हेलो हेलो वेलकम टू सनी टेक्निकल। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जिसमें आपको हम आर्डिनो के बारे में बेसिक बता रहे हैं। जिसमें फर्स्ट पार्ट आपको हम वीडियो अपलोड कर दिए, जिसमें आपको हम बताए थे कि लूप में कैसे काम करता है, कोड लिखते हैं तो, और जैसे वॉइड लूप होता है, वॉइड सेटअप होता है, तो वो दोनों का एप्लीकेशन हम आपको बता दिए हैं। लेकिन जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसके कुछ टिप्स होते हैं, उसके कुछ अपना रूल रेगुलेशन होता है कि कैसे पिन को हम डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये रहा आपका, यहाँ पे आपको हम कुछ इसके ज़रिए हम बताएंगे, आपको कुछ पीपीटी के ज़रिए आपको हम समझाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम समझ लेते हैं बोर्ड में। जैसे ये है जो आर्डिनो का बोर्ड आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 लिखा हुआ है, 0 से 13 तक है। ये जो आपका है जो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होता है। जैसा कि इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ है कि कौन सा इनपुट है आउटपुट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें से किसी भी पिन को एज ए डिजिटल इनपुट बना सकते हैं या एज ए डिजिटल आउटपुट बना सकते हैं, किसी भी पिन को। जो यहाँ से दिख रहा है 0 से लेकर के 13 नंबर पिन तक, और 13 नंबर पिन होता है जो इसमें एक एलईडी होता है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ओके फ्रेंड, ये आपका रीसेट बटन होता है, यहाँ से आपका यूएसबी केबल लगता है। और जो A0 टू A5 देख रहे हैं, जैसे A0, A1, A2, A3, A4, A5, ये सब पिन है जो एनालॉग इनपुट आउटपुट के लिए होता है। यानी कि किसी भी A0 को एनालॉग इनपुट भी बना दे सकते हैं या आउटपुट बना दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग आप कैसे लिखे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड, तो इसी को हम समझाते हुए सबसे पहले आपको हम बता दें, किसी भी कंट्रोलर को जब कहीं पे भी एप्लीकेशन में हम लाएंगे, तो सबसे पहले हमको तो डिमांड रहेगा ना क्या क्या उससे एप्लीकेशन लेना है। यानी कोई सेंसर से इनपुट देना है तो सबसे पहले इनपुट पिन को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। कहीं पे कुछ लगाना है जहाँ पे आउटपुट देना है, कोई सिस्टम को चलाना है तो आउटपुट पिन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो यूएनओ है, यूएनओ को प्रोग्रामिंग अगर आर्डिनो में करते हैं, आर्डिनो आईडी है, उसमें एक रूल है जिसके थ्रू हम पिन को डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं पिन मोड। तो सबसे पहले हम फ्रेंड चलते हैं पिन मोड पे। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पिन मोड एप्लीकेशन। पिन मोड एक रूल है, उसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं। जैसे देखिए पिन मोड है, पिन कॉन्फ़िगर द स्पेसिफाई पिन टू वी हैव आइदर एज इनपुट और आउटपुट। यानी कि पिन मोड के जरिए जो भी आप इनपुट आउटपुट पिन दिखाए हैं, जिसमें एनालॉग था भी और डिजिटल भी था, किसी को भी हम उसका बिहेवियर को हम डिफाइन करते हैं वो पिन मोड के अंदर में, कि वो पिन है जो एज ए इनपुट काम करेगा कि आउटपुट काम करेगा। ओके फ्रेंड, कॉन्फ़िगर द स्पेसिफाई पिन टू वी हैव आदर एज ए इनपुट और आउटपुट है, किसी भी पिन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, एनालॉग हो या डिजिटल हो, सबके लिए ठीक है, सेम प्रोसेस है। तो इसके लिए जो रूल है कि कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए देखिए सिंटैक्स होता है। एक सिंटैक्स मतलब एक स्पेसिफाई रूल है, उसी के थ्रू हम पिन को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या है, पिन लिखना है, इसमें एम है जो कैप में होता है फ्रेंड, ध्यान रखना है, एम है जो कैप में होता है। और उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पिन नंबर यहाँ पे देना है, कितना नंबर। आज मान लीजिए कि पिन नंबर 2 को हम आउटपुट बनाना सकते हैं, तो यहाँ पे पिन के जगह पे 2 लिखेंगे, और मोड की जगह पे लिखेंगे हम इनपुट या आउटपुट है। उसको समझने देखिए इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर क्या है, पहला पैरामीटर है क्या है, पिन है। तो पिन में हम देंगे द आर्डिनो पिन नंबर टू सेट एज ए मोड। यानी कि कौन सा पिन, को आर्डिनो में तो 12 पिन है, सबको यूज करना कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए मेरा काम 2 ही पिन यूज करके हो जा रहा है, तो दोनों पिन में से हमको कौन सा पिन यूज करना है वो डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। द आर्डिनो पिन नंबर टू सेट एज ए मोड, कौन सा पिन है उसी को सिर्फ मोड में रखना है, बाकी को हमको नहीं यूज है। तो मान लीजिए 1 नंबर पिन को हमको यूज है, तो उसको हम यहाँ पे पिन नंबर लिखेंगे। और उसके बाद फिर मोड है, मोड में क्या हो सकता है, या तो माइक्रो कंट्रोलर को उसके थ्रू, उस पिन के थ्रू इनपुट दे सकते हैं, या उस पिन के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं, या मोड की जगह पे आएगा इनपुट आउटपुट या इनपुट पुल अप कर सकते हैं। ठीक, एक तरह से ये भी इनपुट सिग्नल है जिसमें ये आगे जा कर के हम समझेंगे प्रॉपर तरीक़ा से, लेकिन यही काम कर सकते हैं, इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो जैसे मोड की जगह पे इनपुट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, और पिन की जगह पे किसी भी पिन हो सकता है आर्डिनो का, उसको रूल है जिसमें इस टाइप से हमको लिखना पड़ेगा। पिन मोड, यहाँ पे पिन डालना है, मान लीजिए 2 नंबर पिन को आउटपुट होना है तो यहाँ 2 लिखना है, यहाँ मोड लिखना है।
जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए हमको क्या था कि मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे पिन मोड लिखें, 2 नंबर पर मान लीजिए हमको आउटपुट लेना था, देखिए आउटपुट लिख दिए हैं। 3 नंबर पर हमको आउटपुट लेना था तो आउटपुट लिख दिए हैं। 4 नंबर पिन का एप्लीकेशन था आउटपुट एज ए, तो एज ए आउटपुट लिख दिए हैं। अगर इनपुट बनाना होता तो यहाँ पे इनपुट लिख देते तो इनपुट बन जाता। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं, जितना पिन हमको लेना है वो वॉइड सेटअप के अंदर यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं इनपुट आउटपुट की तरह। ओके फ्रेंड, तो ये रहा मेरा पिन मोड का सिंटैक्स। सेकेंड स्लाइड में हम चलते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि आउटपुट कैसे लेंगे। यानी कि पिन पहले डिफ़ाइन कर दिए, उसके बाद मान लीजिए इससे आउटपुट लेना है, माइक्रो कंट्रोलर से आउटपुट कैसे लेंगे वो तो पिन मोड में हम डिफाइन किए कि एज ए पिन इनपुट काम करेगा कि आउटपुट काम करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि उससे आउटपुट भी लेना है, तो उसके लिए जो रूल है उसके लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल राइट करते हैं। जिस भी पिन पे जहाँ भी हमको आउटपुट की ज़रूरत होता है, जिस लाइन प्रोग्रामिंग करते समय जहाँ पे, तो वहाँ पे हम डिजिटल राइट लिखते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये रूल है जिसमें आप डिजिटल राइट लिख सकते हैं। उसके अंदर जो आउटपुट आएगा, राइट हाई और लो, डिजिटल राइट हाई और लो वैल्यू इन, अगर 5 वोल्ट दे सकता है 3.3 और लो में आपका ग्राउंड दे सकता है। ओके फ्रेंड, तो जैसे इसका जो सेंटेक्स है वो लिखने का, डिजिटल लिखना है, डब्लू है जो कैप में होना चाहिए, उसके बाद पिन देना है, उसके बाद वैल्यू देना है। वैल्यू के अंदर हाई या लो हो सकता है। आउटपुट क्या देता है माइक्रो कंट्रोलर, या तो हाई देगा या तो लो ही देगा, यही देगा। ओके फ्रेंड, एनालॉग वैल्यू तो है नहीं, ये डिजिटल है, तो या तो पिन पे हाई दे देगा या तो लो दे देगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे पिन होता है, पिन के जगह पे क्या हो सकता है, आर्डिनो का कोई भी पिन नंबर आ सकता है। ओके फ्रेंड, यानी कि पिन नंबर वही आ सकता है जो कि मोड में हम डिफाइन कर दिए हैं, दूसरा कोई भी पिन नहीं ले सकते, नहीं तो एरर आएगा। वही पिन को लिखना है जो कि हम डिफाइन कर दिए थे। मान लो पिन नंबर 1 को हम आउटपुट डिफाइन कर दिए थे, तो यहाँ पे पिन नंबर 1 लिखना है और उसका वैल्यू लिखना है कि आउटपुट के लिए हमें हाई लेना है या लो लेना है। ओके फ्रेंड, इसको समझने के लिए देखिए प्रोग्राम लिखा हुआ, इसमें चलते हैं। देखिए पहले तो हम यहाँ पे क्या दिए थे, पिन मोड डिफाइन कर दिए थे। देखिए ये सब पिन मोड है, तो यहाँ पे देखो डिजिटल हम राइट किए थे, डिजिटल राइट, तो पिन उसी को लेना है जो हम पहले पिन मोड में डिफाइन कर दिए थे, दूसरा में तो एरर देगा। तो डिजिटल राइट लिखें, 4 नंबर लिखें और यहाँ पे हाई लिख दिए। इसको हाई करना था हमको, कुछ डिले दे दिए, यानी कि 1 सेकंड के लिए ये हाई है, उसके बाद फिर ये लो हो गया। ओके फ्रेंड, जैसे वाइड सेट लूप के अंदर भी हम किए, देखिए डिजिटल राइट कौन सा पिन लिखें, 2 हाई, यानी कि 2 को पहले हम डिफाइन कर दिए थे कि इसको आउटपुट हम कहीं ना कहीं लेंगे ही लेंगे। तो हमको यहाँ पे ज़रूरत आया आउटपुट लेने का, तो यहाँ पे आउटपुट ले लिए, हम उसको एप्लीकेशन में ले लिए। अगर यहाँ पे डिफाइन देखिए 2 3 4 टू डिफाइन है, अगर यहाँ पे 5 लिख के और हाई कर दें तो एरर देगा, तो प्रोग्राम गलत है, क्योंकि कहीं पे पिन डिफाइन आप किए ही नहीं है उसको कि कौन सा पिन ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं कि आउटपुट ले रहे हैं। इस तरह से डिजिटल राइट हो गया फ्रेंड, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे इस तरह से हम डिजिटल राइट लिखते हैं, जहाँ पे हमको डिजिटली राइट करना होता है, जहाँ पे मतलब आउटपुट लेना होता है माइक्रो कंट्रोल से। इस तरह से सेकंड स्लाइड में चलते हैं फ्रेंड, जिसमें हम डिजिटल इनपुट भी दे सकते हैं। कभी कभी माइक्रो कंट्रोलर को हमको इनपुट देना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो मेरा रूल है, रीड द वैल्यू फ्रॉम ए स्पेसिफाइड डिजिटल पिन आइदर हाई और लो, यानी कि जो पहले पिन मोड में स्पेसिफाई कर दिए थे कि इनपुट है या आउटपुट है, उसी पिन पे कहीं भी हमको रीड करना हो वैल्यू उसका, मतलब मान लीजिए पिन 1 पे सेंसर लगाया हो, उसका वैल्यू रीड करना है, तो यहाँ पे हाई या लो, यानी कि अगर हाई लो टाइप का सिग्नल को हमको रीड करना है तो डिजिटल रीड लिखते हैं, डिजिटल रीड लिखते हैं। उसको सिंटैक्स में क्या है, डिजिटल रीड लिखना है, उसमें आर है जो कैप में है, और यहाँ पे पिन डिफाइन करना है। तो इसमें एक ही पैरामीटर है, पिन है, और पिन हो सकता है द आर्डिनो पिन नंबर यू वांट टू रीड, जिस पिन को आर्डिनो का, जिस पिन को आप तुम रीड करना चाहते हैं, हम रीड करना चाहते हैं, उस पिन को यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। तो ये रहा फ्रेंड डिजिटल इनपुट का। जैसे कि हम दिखाते हैं कैसे हम करेंगे। जैसे कि देखिए ये प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है फ्रेंड, तो अगर मान लीजिए कि देखिए कोई और पिन हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 1 नंबर पिन को हमें इनपुट बनाना है, तो सबसे पहले इसको कॉपी किए, पेस्ट कर दिए,
एक नंबर पिन को हमें क्या कर देना है, मान लीजिए एक नंबर पिन को हमको इनपुट कर देना है, तो सबसे पहले हमको पिन मोड में उसको डिफाइन कर देना पड़ेगा। इनपुट को कैप में लिखना है, ये मतलब ये जो पिन बन गया जो इनपुट के लिए। अब कहीं भी जहाँ पे भी हमको एप्लीकेशन आएगा इनपुट का, वो हम ले लेंगे एप्लीकेशन में। ओके फ्रेंड, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो ये रहा इनपुट के लिए फ्रेंड। अब नेक्स्ट जो है स्लाइड है जिसमें हम आपको इस तरह से डिजिटल इनपुट ले सकते हैं। इस तरह से ही हम लोग एनालॉग इनपुट आउटपुट ले सकते हैं, जैसे एनालॉग के लिए भी होता है, एनालॉग इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। अगर कहीं पहले पिन में, फिर पिन मोड में आपको डिफाइन कर देना है। पहले बोलते पिन मोड में आप डिजिटल भी ले सकते हैं, एनालॉग, किसी को भी डिफाइन कर देना है। पिन मोड में डिफाइन कर दिया, उसके बाद मान लीजिए रीड द वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाई एनालॉग पिन। एनालॉग पिन क्या था इस कंट्रोलर में, इधर ये जो A0 to A5 है, ये सब है एनालॉग इनपुट एज ए आउटपुट। किसी को पिन मोड के थ्रू हम बना दे सकते हैं। उसके बाद एनालॉग वैल्यू को रीड कर सकते हैं। बहुत सारे सेंसर है जो एनालॉग वैल्यू देता है, तो उस एनालॉग वैल्यू को हम रीड कर सकते हैं। तो इसके जो लिखने का तरीका है, जो आर्डिनो में हम प्रोग्रामिंग करेंगे, उसका सिंटैक्स रूल है, जो एनालॉग रीड लिखना है जिसमें आर है जो कैप में होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर यहाँ पे पिन नंबर डालना है। पैरामीटर क्या है, पिन है। द नंबर ऑफ द नेम ऑफ द एनालॉग पिन्स टू रीड, जिस पिन को हमको रीड करना होता है एनालॉग वैल्यू जिस नंबर से, उस पिन को यहाँ पे हम लिख देते हैं। ओके फ्रेंड, फिर सिंटैक्स एनालॉग राइट करना है, कहीं पे एनालॉग राइट करना है वैल्यू को, वो वैल्यू को जो इनपुट जो आएगा फ्रेंड, जो एनालॉग इनपुट आएगा आपका, जो होना चाहिए 0 to 5 वोल्ट, उससे ज़्यादा होने पे प्रॉब्लम होगा। 0 to 5 वोल्ट ही होना चाहिए एनालॉग इनपुट। इस तरह से एनालॉग राइट लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी भी एलईडी के ब्राइटनेस को धीरे धीरे इंक्रीज होना है, किसी मोटर को स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज होना चाहिए, तो इस तरह के लिए एनालॉग राइट लिखते हैं। एनालॉग राइट लिखना है, फिर पिन डालना है, फिर वैल्यू डालना है। यानी कि पिन नंबर, सबसे पहले पिन आर्डिनो पिन टू राइट अलाउ टू डेटा टाइप इंटीजर, उस पिन को यूज करना। इसमें जो इंटीजर वैल्यू आता है, यानी कि पहले 1 2 3 4 एस टाइप का इंटीजर वैल्यू आता है एनालॉग राइट में। अब जितना ज़्यादा वैल्यू आएगा उतना ज़्यादा करंट देगा, तो उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा या ब्राइटनेस बढ़ेगा। वो इंटीजर टाइप का वैल्यू हो सकता है। पिन के जगह पे ओ पिन लिखना है, जिसको हम एनालॉग के लिए पिन मोड में डिफाइन कर दिए थे एज ए आउटपुट। वो पिन नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद वैल्यू डालना है। वैल्यू में द ड्यूटी साइकिल बिटवीन 0 इज लो ऑफ टू 25, ये जो आएगा वैल्यू जो डालना है 0 से 25 तक में आएगा। ओके फ्रेंड, तो ये रहा मेरा छोटा छोटा प्रोग्राम। ये हम आपको पिन मोड अभी बताएं कैसे एप्लीकेशन करते हैं, और आउटपुट इनपुट कैसे ले सकते हैं। सिर्फ अभी इतना ही फंक्शन किए हैं फ्रेंड। जैसा कि देखिए ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है जो पहले हम वीडियो पार्ट 1 में बना चुके हैं, उसके लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। लेकिन उसमें हम पिन मोड का डिफाइन करना नहीं सिखाए थे। ये सब को हम देखते हुए हम बनाएं इस वीडियो को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगला भी हम सिंटैक्स बताएंगे जिसमें हम लूप लगाना सिखाएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।